ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नवीन भाई पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि कामनाओं का त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है, तो मोक्ष की कामना भी क्यों रखते हैं? बात तो सही है। देखो, कामना और मोक्ष इन दोनों को पहले समझ लेना चाहिए। उसके विषय में स्पष्टता अगर हो जाए तो फिर ये प्रश्न अपने आप सोल्व हो जाएगा। मोक्ष क्या है? मोक्ष माने मुक्ति। तो मुक्ति तो बंधन से होती है ना। कौन सा बंधन है जिससे हमें मुक्त होना है? तो सबसे बड़ा बंधन तो है, वैसे कोई रज्जू से रस्सी से हमें किसी ने बांधा नहीं है, लेकिन परवशता सबसे बड़ा बंधन है। जो चाहिए वह होता नहीं और जो नहीं चाहते वह होकर ही रहता है। हमें बहुत सारे पैसे चाहिए लेकिन दिन रात मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलते हैं। हमें बड़ी प्रतिष्ठा चाहिए लेकिन विघ्न आ जाता है, कोई ना कोई हमें बदनाम कर देता है। हमें शक्ति चाहिए लेकिन वीकनेस जाती नहीं। हमें स्वस्थ रहना है लेकिन बीमार पड़ ही जाते हैं। तो इसमें हमारी कुछ चलती नहीं। अंदर की भी व्यवस्था भी है, जैसे अरे हमने ऐसा क्यों बोल दिया, हमें नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हमारे अंदर कोई आवेग उठा और हमने बोल दिया। जो नहीं करना चाहिए था वह कर देते हैं, जो नहीं बोलना चाहिए था वह बोल देते हैं, जो नहीं देखना चाहिए था वह देख लेते हैं, और जो नहीं होना चाहिए वह होकर रहता है, और जो होना चाहिए वह काफ़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं हो पाता। तो ये परवशता ही बंधन है। इन परवशता से मुक्ति हमें चाहिए। अच्छा, ये परवशता क्यों है? क्योंकि हमें लगता है, मतलब इस मुक्ति की कामना क्यों है, परवशता से छूटने की कामना क्यों है? ताकि हम जो चाहिए वह प्राप्त कर सके। लेकिन हमें प्राप्त ही क्यों करना है? क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास ये चीज आने से हमारे अंदर पूर्णता हो जाएगी। अभी हम अपने आप को अपूर्ण मान रहे हैं। आधे अधूरे, परवश, बेचारे, सुखी, दुखी, जन्म मृत्यु वाले, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, मद मात्सर्य से युक्त, ऐसा हम अपने आप को मानते हैं। जीव जिसको कहते हैं, जीव मानते हैं, परिच्छिन्न मानते हैं, मर्यादित मानते हैं। हम सर्वज्ञ नहीं है, हमें इस दीवार के पीछे क्या हो रहा है पता नहीं। तो हम चाहते हैं कि हमें सब पता हो। हम चाहते हैं कि हम सदा बने रहे, अमर रहे। तीन ही कामना मुख्य होती है सदा बने रहने की। हम स्वस्थ और प्रसन्न सदा बने रहे और हमें सब पता हो, बस यही एक कामना है। हम सदा बने रहे, वह हम अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण कामना करते हैं। हमें सब पता होना चाहिए, अपने ज्ञान स्वरूप को नहीं जानने के कारण हमें लगता है कि हमें सब पता होना चाहिए। हम प्रसन्न रहे, हम सुख स्वरूप है, इसको नहीं जानने के कारण हम सुख के लिए बात बात के विषयों का भोग करने की कामना करते हैं। भोग का करना और संग्रह करना, भोग्य वस्तु का, विषयों का संग्रह करना और भोग करना, ये कामना करते रहते हैं। हमारा जन्म क्यों होता है? कोई न कोई हमारी कामना अधूरी रह गई। भगवान के तो हम लाडले बेटे हैं, वो कहेंगे ठीक है बेटे, तुम्हारी कामना की पूर्ति कर देंगे। कामना जब गहरी बैठ जाती है तब वासना हो जाती है। तो अपनी वासना की पूर्ति के लिए, अपनी कामना की पूर्ति के लिए हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है कि ये इच्छा अधूरी रह गई, ये कामना बाकी रह गई, तो इसको पूरा करना है। भगवान कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें वहाँ जन्म मिलना चाहिए जहाँ से तुम्हारी इच्छा की पूर्ति हो सके। अगर कोई कामना ही नहीं रही, कोई इच्छा ही नहीं रही, तो फिर जन्म क्यों होगा? नहीं होगा।
मतलब कामना मिटाने के लिए उसके कारण में जाना पड़ेगा। कारण मिट जाए तो कामना मिट जाती है। जैसे समझो कि रस्सी रज्जू अधिष्ठान है, अब हमें उसमें सांप दिखता है, किसी को भूछिद्र दिखता है, किसी को जलधारा दिखती है, किसी को माला दिखती है, किसी को दंड दिखता है। ये सब क्यों दिखता है? इसका कारण क्या है? रज्जू क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अंधेरा है। ये सब दिखने का कारण है अंधेरा। अंधेरा को मिटा दिया जाए तो सब सांप, भूछिद्र, जलधारा, दंड, माला सब मिट जाएगा और अधिष्ठान रूप में रज्जु हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। तो उसी तरह अज्ञान के कारण हमें अपने आप में कमी महसूस हो रही है। अगर हम जान ले कि हम सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, हम अमर है, हम ज्ञान स्वरूप है, हम सर्वतंत्र स्वतंत्र है, हम जन्मने मरने वाले नहीं है, हम सुख दुख भोगने वाले नहीं है, हम तो सुख स्वरूप है, अखंड एक रस आनंद में अवस्थित है, यह जान ले तो फिर क्या कामना उठेगी? कोई कामना नहीं रहेगी। तो अज्ञान ही हमारी कामना का कारण है। उस अज्ञान से छूटने के लिए जो इच्छा की जाती है उसका नाम है मोक्षेच्छा, मोक्ष की इच्छा, मुमुक्षा, या तो मुमुक्षा मोक्ष की इच्छा को पूर्ण करने के लिए हम जो करते हैं उसको कहते हैं जिज्ञासा, जानने की इच्छा। कैसे हम मुक्त हो जाए, हमारी मोक्ष की इच्छा कैसे पूरी हो जाए। अब देखो, मोक्ष की इच्छा माने मुक्त होने की इच्छा को इच्छा नहीं कहते, इच्छा से ही मुक्ति होनी है ना। सभी इच्छाओं के पीछे एक ही इच्छा रहती है कि हमारी इच्छा ही मिट जाए। तो इच्छा को मिटाने की इच्छा का नाम इच्छा थोड़ी होता है। मुझे भोजन नहीं करना है तो इसका नाम भोजन करना थोड़ी हो जाएगा। तो कामना को मिटाने की इच्छा का नाम है मोक्ष की इच्छा। तो मोक्ष की इच्छा कोई कामना नहीं है। मोक्ष की इच्छा का नाम है अज्ञान का निवारण करना। अज्ञान को हटाएंगे तो पता चलेगा कि अरे हम तो मुक्त है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद में अवस्थित है हम। तो हमें किसी कामना की आवश्यकता ही कहाँ। कौन सी चीज है जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है, या तो हमारे सामर्थ्य में नहीं है, या तो हमारे अधिकार में नहीं है? ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि एकमात्र सत एव सौम्येदमग्र आसीत, एक सत परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। ये जो है वह सब सत परमात्मा के ऊपर दिख रहा विवर्त है। जैसे रस्सी के टुकड़े के ऊपर हमें सांप दिख रहा था अंधकार के कारण, उसी तरह अज्ञान के कारण हमें स्त्री पुरुष पशु पक्षी कीट पतंग दिख रहे हैं। वास्तव में परमात्मा ही इस रूप में दिख रहा है। सांप के रूप में कौन दिख रहा है? रस्सी ही दिख रही है ना। हमें सांप दिख रहा है तो कौन दिख रहा है? वास्तव में रस्सी ही सांप के रूप में दिख रही है। क्यों ऐसा दिख रहा है? क्योंकि अंधकार है। अज्ञान रूपी अंधकार के कारण परमात्मा ही हमें स्त्री पुरुष पुत्र पत्नी कीट पतंग जड़ चेतन सब रूप में परमात्मा ही है। एक एव अद्वितीयम, एकमात्र परमात्मा ही है और कुछ है ही नहीं। अगर कुछ है नहीं तो मैं उससे बाहर कैसे रह सकता हूँ? मैं भी वही हूँ। अगर मैं पूर्ण हूँ, परमात्मा हूँ, तो क्या मेरे अख्तियार में नहीं होगा? तो फिर कौन सी कामना रह जाएगी? कोई कामना नहीं रहेगी। तो फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म मरण के बंधन से मुक्ति, सभी इच्छाओं की पूर्ति करने की आपाधापी से मुक्ति, विषयों को प्राप्त करके उसके भोग में से सुख लेने की प्रवृत्ति से मुक्ति, सभी प्रकार की मुक्ति का नाम है मोक्ष। मुक्त होने की इच्छा नहीं है। किससे मुक्त होना है? इच्छाओं से ही मुक्त होना है, कामना करने से ही मुक्त होना है। कामना कैसे मिटेगी? उसके कारण को मिटाने से। अगर हम इस वस्त्र के तार को जला दे तो वस्त्र जल जाएगा, या तो इस तार एक एक तार को हम खींच कर मिटा दे, तार को अलग कर दे तो भी वस्त्र नहीं रहेगा। तो अज्ञान के कारण हमें जो कामना हो रही है, अपूर्णता की अनुभूति के कारण पूर्ण होने की कामना हो रही है,
उस कामना को मिटाने की कामना कैसे कही जाएगी? तो बोलते तो है मोक्ष की इच्छा, मोक्ष की कामना। मोक्ष की कामना माने क्या? मोक्ष की इच्छा माने क्या? सभी इच्छाओं से मुक्ति का नाम ही मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष माने मुक्ति, छूटना है कामना करते रहने से। इच्छाएं एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक उठती रहती है। इस उठती हुई इच्छाओं से हमें मुक्त होना, इस झंझट से हमें छूटना है। तो छूटने की इच्छा को इच्छा थोड़ी कहते हैं, इच्छाओं से छूटने की इच्छा को इच्छा नहीं कहते। तो वास्तव में कामना मोक्ष प्राप्त करने का मतलब ही है कामनाओं से मुक्ति, परवस्था से मुक्ति, बंधन से मुक्ति, परिच्छिन्नता से मुक्ति, अज्ञान से मुक्ति, सुख दुख आदि ढूंढते रहने से मुक्ति। हर परवस्था से मुक्ति का नाम है मोक्ष। और परवस्था है कामना के कारण। कामना की पूर्ति नहीं होती, अरे हाय रे हमने इतना किया लेकिन हमें मिला कुछ नहीं, हमारे इतने प्रयत्न के बाद भी हम वहीं के वहीं हैं। अरे भाई, आपको कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। अपने आप को जान लो कि आप स्वयं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आनंद स्वरूप परम चैतन्य आत्मा है। बस इसको जानना ही, इसको जानने की इच्छा करना, इसको जानने से ही मुक्ति होगी। और मुक्त होने की कामना, कामनाओं से मुक्त होने की कामना को कामना कैसे कहेंगे? बोला तो जाता है उसको समझने के लिए कि मोक्ष की कामना है, मोक्ष की इच्छा है। मोक्ष की कामना है माने क्या? सभी कामनाओं से मुक्त होने की कामना है, सभी इच्छाओं से मुक्त होने की इच्छा है। तो ये इच्छा कहाँ है? इच्छाओं से तो मुक्त होना है, तो उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना। इच्छा तो करनी पड़ेगी कि चलो हमें अब सभी इच्छाओं से मुक्त होना है। तो उठने की इच्छा सोना थोड़ी कहा जाता है। तो इस तरह से कामनाओं का त्याग करने से मोक्ष प्राप्त होता है, ये तो ठीक है, क्योंकि अब कोई कामना ही नहीं रहे तो जन्म क्यों होगा? और तो फिर मोक्ष की कामना भी क्यों रखते हैं? अरे मुक्ति होने की इच्छा का नाम ही तो मोक्ष की कामना है। हमें लगता है अब कुछ नगीनदास जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।